नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित जायसवाल, एमएलएम बिजनेस एक्सपर्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डीएसवी रेटिंग्स के बारे में। डीएसवी रेटिंग्स क्या है? डीएसवी रेटिंग्स का फुल फॉर्म हुआ डायरेक्ट सेलिंग वेरिफिकेशंस एंड रेटिंग्स। डीएसवी रेटिंग एक एजेंसी है। इस एजेंसी का काम है डायरेक्ट सेलर्स को धोखाधड़ी से बचाना। तो डीएसवी रेटिंग जो एजेंसी है उसको कुछ एमएलएम के एक्सपर्ट लोगों ने मिल करके बनाया है। और इस कंपनी का बेसिकली काम ये होता है, जितनी भी नई नई कंपनियां आती हैं उन कंपनियों का यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। मोस्टली बिजनेस प्लान का एनालिसिस किया जाता है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, या फिर उस कंपनी के जो अलग अलग फैक्टर्स है उसके ऊपर भी एनालिसिस करके ये तय किया जाता है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी वाकई में नेटवर्क मार्केटर्स के लिए बढ़िया है या उनका पैसा चूज़ करके भाग जाने वाली कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग के जो एथिक्स होते हैं, उसका जो बिज़नेस प्लान कैसा होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस जो तैयार किए गए हैं, उसके आधार पर अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को परखना हो तो 90% या उससे भी ज़्यादा जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ अपने आप को कहती हैं वो उस आधार पर, उस पैमाने पर सफल नहीं हो पाती या खरा नहीं उतरती हैं। तो ऐसे कंडीशन में होता ये है कि जो हमारे भोले भाले देशवासी हैं, भारतवासी हैं, वो लोग ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं या ऐसी कंपनियों के चक्कर में फंस जाते हैं। मूल रूप से जो लोग इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनके लीडर्स के द्वारा बताए जाने पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कई बार उनके लीडर्स को भी सिर्फ शब्द बाग दिखा करके, पैसों का लालच दिखा करके, बड़े बड़े ड्रीम्स दिखा करके लोगों को अपनी कंपनी में जोड़ लिया जाता है। लेकिन होता ये है कि कुछ महीने चलने के बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर चलने के बाद वो कंपनियां टिकती नहीं हैं, वो कंपनियां चली जाती हैं। जब तक लोगों का पैसा कंपनियों के पास आता रहता है और देना कम रहता है तब तक वो कंपनियां टिकती हैं। जब पैसे का इनकमिंग पैसा कम हो जाता है और आउटगोइंग पैसा ज़्यादा हो जाता है तब वो कंपनियां नहीं टिकती हैं, वो चली जाती हैं। ऐसे कंडीशन में बार बार एक ही समस्या लोगों के सामने आती है कि किस कंपनी के साथ जुड़ें, किसके साथ नहीं जुड़े। क्योंकि जब भी कोई एक कंपनी को ज्वाइन करता है 2, 4 या 6 महीने के बाद उसको पता चलता है कि ये जो कंपनी है ये किसी भी रीज़न की वजह से बंद हो गई है और अब उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। आजकल तो भारत में हर जगह एमएलएम कंपनीज खुलते चले जा रहे हैं। जहाँ देखो, जिस गली में देखो, कोई ना कोई ऐसा है जो अपनी अपनी एमएलएम कंपनी खोल करके बैठा है। लेकिन ऐसे में समस्या उन लोगों के साथ होती है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं। उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ये चुनाव नहीं कर पाते हैं कि किस एमएलएम कंपनी के साथ उनको जुड़ना चाहिए और किसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं जो एमएलएम कंपनीज़ को, नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी तरीके से समझते हैं और वो लोग बिज़नेस प्लान को देख करके ये तय कर सकते हैं कि इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, और प्रोडक्ट्स को देख करके, कंपनी के कार्यप्रणाली को देख करके अगर वो लोग ये समझ जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन बाकी लोगों का क्या? ऐसे लोग बहुत सारा, करोड़ों रुपए हर साल अपना गंवा देते हैं पूरे इंडिया से किसी न किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके, और उनका जो सपना होता है वो भी सपना उनका पूरा नहीं हो पाता है। डीएसवी रेटिंग्स जो है उसका मूल रूप से काम ये है कि भारत की जनता, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं, उनको आगाह कराना कि आपको किस कंपनी के साथ जुड़ना है और किसके साथ नहीं जुड़ना है। आगाह कराने के लिए डीएसवी रेटिंग्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ का एनालिसिस करती हैं, उनके बिज़नेस प्लान का एनालिसिस करते हैं, और उसके आधार पर तय किया जाता है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लोगों को जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। अगर डीएसवी रेटिंग्स को ये लगता है कि इस कंपनी में जुड़ने से डायरेक्ट सेलर्स का फ़ायदा होगा, उनका लॉन्ग टर्म कैरियर बन सकता है, तब उस कंपनी की रेटिंग्स तय की जाती है और उसके बाद ही उसको dsvratings.com पर अपलोड कर दिया जाता है, उसके बारे में बता दिया जाता है। लेकिन प्राइमरी स्क्रीनिंग में अगर कोई कंपनी
बिज़नेस प्लान को देखते हुए ये पाया जाता है कि इस कंपनी का जो बिज़नेस प्लान है वो इस तरीके का है कि इसके साथ अगर जुड़ते हैं तो उसमें लोगों का नुकसान है, तो उस कंपनी को पॉसिबल फ्रॉड MLM कंपनीज़ के लिस्ट में डाल दिया जाता है DSV रेटिंग्स के वेबसाइट पर। तो dsvratings.com पर जा कर के आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि पॉसिबली फ्रॉड MLM कंपनीज़ कौन कौन सी है। तो कुल मिलाकर के अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट ज्वाइन करने से पहले एक बार आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो कंपनी जो है जिसे आप ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या वो पॉसिबली फ्रॉड MLM कंपनीज़ के लिस्ट में तो नहीं है, क्योंकि प्राइमरी स्क्रीनिंग में जिन कंपनियों को फ्रॉड MLM कंपनीज़ के लिस्ट में डाला गया है, अगर आप उन कंपनियों को ज्वाइन करते हैं या उनमें से किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है आगे चल कर के आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ऐसा दिन आपको ना देखना पड़े, तो उसके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप पहले से ही चेक कर लीजिए कि वो कंपनी जिसे आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो DSV रेटिंग्स के फ्रॉड MLM कंपनीज़ के लिस्ट में है या नहीं है। अगर वो फ्रॉड MLM कंपनीज़ के लिस्ट में नहीं भी है तो कम से कम आप DSV रेटिंग्स को ईमेल करके एक बार एनालिसिस करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। DSV रेटिंग एजेंसी जो है वो आपको ये तय करके बता देगी कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसके बारे में आपने भेजा है डिटेल्स, उस कंपनी का बिज़नेस प्लान कैसा है, उसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए।